हजारीबाग में जल जंगल जमीन की लूट का आरोप। झील सुंदरीकरण के 13.792 करोड़ कार्य की जांच की मांग। हजारीबाग कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सुरजीत नागवाला ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर हजारीबाग में जल जंगल और जमीन की लगातार हो रही कथित लूट पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जिले में सरकारी जमीन, नदी नालों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों पर तेजी से अतिक्रमण हो रहा है, जिस पर जिला प्रशासन को तत्काल प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। झील सुंदरीकरण में अनियमितता का आरोप। सुरजीत नागवाला ने आरोप लगाया कि हजारीबाग की ऐतिहासिक झील के सुंदरीकरण के लिए स्वीकृत 13 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि का कार्य गुणवत्ता के अनुरूप नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि स्थल पर निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप दिखाई नहीं देता, जिससे राशि के दुरुपयोग की आशंका पैदा होती है। उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट की तकनीकी एवं वित्तीय ऑडिट कराने, दोषियों पर कार्रवाई करने तथा जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। सरकारी जमीन, नदी नाला और तालाब अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की। प्रेस वार्ता में जिला प्रवक्ता मनोज नारायण भगत, इंटक प्रदेश सचिव धीरज सिंह, बरकट्ठा विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी अशोक देव, कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजय प्रजापति, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष साजिद अली खान, सहकारिता जिला अध्यक्ष कृष्ण किशोर प्रसाद, सहकारिता जिला उपाध्यक्ष AK सिन्हा रॉकी, इंटक नेता परमेश्वर चंद्रवंशी, मंजीत सिंह, अमित सिन्हा, राजेश प्रजापति, सुनील कुमार सहित कई कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। हजारीबाग टुडे ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ डायरेक्ट IAS है और काफी हजारीबाग को लेकर सजग हैं जिला प्रशासन के लोग। इसलिए हमारा आपके माध्यम से निवेदन होगा, मीडिया के माध्यम से निवेदन होगा, ये सभी जो चीजें हैं वो हजारीबाग के जनहित की चीजें हैं। इसलिए इस पर है सो निगरानी रखते हुए इस पर कार्रवाई की जाए और जो भी दोषी हों, वो बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, इस पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ नगर निगम में जो थाना 140 का जो मामला है रसीद काटने का है, वो किन कारणों से नगर निगम से लंबित है, क्योंकि उस पर हम लोग बहुत लड़ाई लड़े थे। हमारे मनोज नारायण भगत जी हैं जिला के प्रवक्ता, इनके द्वारा लड़ाई लड़ी गई थी, तो उस पर है सो लगभग कुछ हो चुका है, लेकिन नगर निगम थोड़ा सा उदासीनता को हटाए और इन लोग को जो है थाना 140 का जो मामला है इसमें कम से कम रसीद काट करके जो भी उन लोग का लीगल वे में प्रोसीजर है उसको पूरा करने का काम करें। अब आप लोग का जो सवाल, सरकार बंधु को झारखंडी जोहार। तमाम लोगों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। हम लोग परिचय कराते हैं कि बगल से हमारे देखिए अशोक देव जी हैं, बरकट्ठा के पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे कांग्रेस के। मनोज नारायण भगत जी हैं, हम लोग के कांग्रेस के अभी प्रवक्ता हैं हजारीबाग जिला से। प्रदेश सचिव हैं इंटक के धीरज सिंह जी, सुनील चंद्रवंशी जी हैं, कृष्णा किशोर प्रसाद जी सहकारिता प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष। और हजारीबाग के हम लोग सभी रहने वाले हैं और हजारीबाग की जो अभी स्थिति है उसको लेकर के हम लोग है सो आपके बीच आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि झील में अभी 13 करोड़ 97 लाख रुपया का आवंटन किया गया था। आपने देखा होगा वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है और 13 करोड़ 97 लाख रुपया से जो है सो झील का सुंदरीकरण होना। तो आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि 13 करोड़ 97 लाख की जो राशि है उसका कंप्लीट रूप जो है बंदर बांट किया जा रहा है। पहले तो आपको यह समझना होगा कि जो झील है वो हजारीबाग के लिए एकमात्र ऐसा जगह है जो हम लोग के लिए, परिवार के लोग के लिए घूमने का जगह है। लोग सुबह में, शाम में टहलने के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए लोग जाते हैं। और आप देख रहे होंगे कि झील के किनारे किनारे क्या किया गया है कि उसको जो नाली बनाया गया वो कंप्लीट ढाल के बनाया गया है। तो कोई भी जलीय स्रोत को अगर आप है सो उसका किनारे किनारे अगर वो बंद कर देंगे, अगर मिट्टी का ये मामला नहीं रहेगा, तो फिर क्या होता है कि नेचुरल जो वाटर रिसोर्सेज का जो है उसमें आना जाना है वो बंद हो जाता है। और उसका उदाहरण जो है आपको छठ तालाब। इस छठ तालाब को जब से सीमेंट से पूरा घेरा गया और उसका ब्रैकेटिंग कर दिया गया, तब से क्या है कि बाहर का पानी जो है वहाँ आना बंद हो गया। और पानी बंद होने के बाद क्या हो गया कि आज देखिएगा कि वो केवल डस्टबिन जैसा हो गया, कचरा का ढेर हो गया।
और हजारीबाग झील में भी यही काम हो रहा है कि किनारे किनारे आप देखेंगे कि चारों तरफ से उसको जो है पानी, जो नेचुरल पानी उसमें आना चाहिए था, उसको रोकने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ देखेंगे क्या कि बहुत जगह जो है सो पानी कोना में झील की तरफ जो है मिट्टी भर करके और रोड को चौड़ीकरण किया गया है। आपको पहले भी याद होगा कि इंटक वेल बन रहा था, तो हम लोगों के बीच हम लोग के बड़े भाई अभिभावक स्वर्गीय टीपी सिंह जी थे, और उनके माध्यम से हम लोग है सो बहुत विरोध जताए थे कि हजारीबाग में एकमात्र ऐसा जगह है जिसको है सो इसको यथास्थिति रखा जाए, सुंदरीकरण करिए आप। लेकिन आप देखे होंगे कि पहले भी फाउंटेन लगा, गायब हो गया, करोड़ों रुपया का स्ट्रीट लाइट लगा, गायब हो गया, फिर दोबारा स्ट्रीट लाइट लगा, गायब हो गया। फिर क्या हुआ, रातों रात पता चलता है कि सड़क नया बन गई, जिस सड़क का कोई जरूरत हमको लगता है उस जगह पर नहीं था, लेकिन रातों रात है सो सड़क बन करके और दूसरे दिन देख रहे हैं कि कालीकरण हो गया। तो मेरा ये कहना है कि विकास के विरोधी हम लोग नहीं है, और 13 करोड़ 97 लाख रुपया है वो सरकार का पैसा है, आम जनता का पैसा, हजारीबाग के आम आवाम का पैसा है, और उसको ठेकेदार है सो बंदर बांट करके ले जाए। हम लोग है सो एस्टीमेट मांगे थे बहुत मुश्किल से, जब उनको मालूम हुई मेयर को, तो मेयर महोदय जो है हम लोग को एस्टीमेट उपलब्ध कराने का काम किया कि भाई आप 13 करोड़ 97 लाख में आखिर यहाँ पर क्या क्या करेंगे ये बताने का काम करें। तो आप देखेंगे कि क्या है कि पहले पेपर ब्लॉक बिछा, उखाड़ करके फेंक दिए, फिर से भी नया पेपर ब्लॉक बिछा दे रहे हैं, फिर क्या करिएगा, कल पाइप डालिएगा, फिर उसको उखाड़ के फेंक दीजिएगा। तो भैया एक ही योजना में कितना पैसा जाएगा और हम लोग का पैसा क्यों बर्बाद होगा। झील हमारा है, और हम लोग पहले भी आपको पता होगा कि हम लोग आंदोलनरत रहे हैं हजारीबाग झील को लेकर। इसलिए आपके माध्यम से हम लोग निवेदन करेंगे जिला प्रशासन से कि भाई एक कमेटी गठित हो और उसके निगरानी में है तो 13 करोड़ 97 लाख का जो काम है वो है तो सुंदरीकरण का काम है। उसके साथ साथ क्या है कि हजारीबाग में जो सबसे तेजी से फल फूल रहा है वो यहाँ पर सरकारी जमीन, नदी, नाला और तालाब का अतिक्रमण, भूमाफियाओं का वर्चस्व बढ़ा हुआ है, और बड़े बड़े लोग जो है सो भूमाफिया है। आप देख लीजिए कि जितने भी हमारे जलीय स्रोत है, नदी, नाला, तालाब हजारीबाग में, और सरकारी जमीन है, सभी का अतिक्रमण बहुत तेजी से हो गया है। तो आपके माध्यम से हम लोग जिला प्रशासन से, चूंकि अभी सब लोग यहाँ अच्छे पदाधिकारी हैं हजारीबाग में, तो हमने उनसे आग्रह किया है आपके माध्यम से कि भाई आप पूरे मामले की जांच कराएं और चिन्हित करें वैसे स्थानों को। अभी आप देखेंगे हुडुडू में भी तालाब का मामला बहुत सारा आया था। जितना भी नदी है हजारीबाग में, जितना भी तालाब है, कोई भी इंक्रोचमेंट से बचा हुआ नहीं है। तो आपके माध्यम से हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई जितना नदी, नाला, तालाब और सरकारी जमीन खास करके जिसका है सो नेचर बदल करके उसको बेचा जा रहा है। अभी एक बड़ा मामला हाउसिंग कॉलोनी, ये आपका डिपुड़ा गोलंबर के पास का आया था। तो अब ये समझ लीजिए सरकारी जमीन को अगर नेचर बदल के बेचा जाएगा, कल जलीय स्रोत का आप अतिक्रमण करेंगे या अतिक्रमण कर दिए हैं, तो नतीजा क्या होगा कि थोड़ा सा भी बारिश होगी तो लोगों के घरों में पानी चला जाएगा, और हम लोग उस समस्या से जूझ रहे हैं आज। देखिए हजारीबाग जो झील है उसमें आपने देखा होगा कि 13 करोड़ 97 लाख जो राशि का आवंटन हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं जो संवेदक है उनके द्वारा बंदर बांट किया जा रहा है। उसको लेकर के हमने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि इस पर एक कमेटी गठित हो और उसके निगरानी में ये काम कराया जाए। दूसरा क्या है कि हजारीबाग में जो सरकारी जमीन है, नदी, नाला और तालाब है, प्रत्येक में अतिक्रमण हो चुका है और यहाँ के भूमाफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। तो आपके माध्यम से जिला प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं कि सभी जलीय स्रोतों का और सरकारी जमीन को चिन्हित कर करके वहाँ पर अतिक्रमण करने वाले लोगों पर है तो कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही साथ खास महल जो जमीन है, खास महल की जो जमीन है, जो कमर्शियल है, आपका रेसिडेंशियल पर्पस से उनका कमर्शियल उपयोग किया जा रहा है और अवैध रूप से जो खरीद बिक्री किया जा रहा है उसको चिन्हित करके उस पर कार्रवाई किया जाए। और साथ ही साथ हजारीबाग का जो आवास बोर्ड जो देख रहे होंगे हाउसिंग कॉलोनी सोसाइटी में, वहाँ पर भी अवैध रूप से मकान और जमीन का कब्जा किया गया है, जिसको आपके माध्यम से हम लोग जिला प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं कि वहाँ चिन्हित करके कार्रवाई करें और दोषी लोगों को है सो उन पर कार्रवाई करके उनको जेल भेजने का काम करें। जेपीएससी में भ्रष्टाचार को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी के सदस्य जमाल अहमद के इस्तीफे की मांग की और उन पर एसीबी से उनके जांच की मांग की। बाबूलाल मरांडी जी आदरणीय हमारे बड़े नेता हैं, इसलिए मैं उनके बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे जमाल अहमद साहब जो हैं जेपीएससी के, उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रेस के माध्यम से कहा है कि 5 दिन के भीतर अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार को भी दूंगा और यहाँ की जनता को भी अवगत कराने का काम करूंगा। आपकी सरकार है और आप अभी निवेदन कर रहे हैं, आपको निर्देश देने की जरूरत थी,
ऐसा क्यों न ये भाजपा के चश्मा से आप देखेंगे तो निश्चित आप जो हमारा निवेदन है वो आपको निवेदन दिखेगा, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं राज्य में हमारी सरकार है और हम लोग पदाधिकारी हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो निवेदन है हमारे जिला प्रशासन के अच्छे लोग हैं, पदाधिकारी बहुत ही अच्छे हैं, तो ये हमारा निवेदन भी वो बखूबी है, तो इस पर अच्छा काम करेंगे ये मुझे मालूम है, इसलिए निर्देश की जरूरत नहीं। प्रदेश के महासचिव है और आपसे ये मतलब सवाल है कि जो राज्य में लॉ एंड ऑर्डर है पूरी तरह चरमरा गई है। अफसरशाही बेलगाम में माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हिदायतुल्लाह खान यहाँ जब पहुँचते हैं तो यहाँ के कोई भी पदाधिकारी को फोन उठाने पर यहाँ नहीं पहुंचे। उन्होंने खुद बयान किया है, उन्होंने खुद कहा है कि अफसरशाही बेलगाम। देखिए अब क्या है कि हिदायतुल्लाह खान साहब हमारे भी आदरणीय हैं, उनके साथ किस परिस्थिति में घटना घटी इसकी जानकारी हमको नहीं है, सुन लीजिए सर। और वो हमारे बड़े नेता हैं और माननीय मुख्यमंत्री के काफी करीबी हैं, इसलिए उन पर या उनके किसी क्रियाकलाप पर टिप्पणी करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। ये जो आयोग है ना, आयोग किस काम के लिए होता है? लॉ एंड ऑर्डर पर उन्होंने खुद सवाल उठाया है।